दुनिया में एक से एक शातिर दिमाग है और वह क्राइम करने में उस शातिर दिमाग को लगाते हैं कि ताकि वह जो है पुलिस से बच जाए। लेकिन अगर वह उस शातिर दिमाग को उस क्राइम में लगाने के बजाय यह सोचे, यह मान ले कि वह कुछ भी कर ले लेकिन वह पुलिस के कानून से बच नहीं सकते, तो लगभग दुनिया का आधा से ज़्यादा क्राइम जो है ऐसे ही बंद हो जाएगा, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की जो कहानी है वह तेलंगाना में एक खम्बम डिस्ट्रिक्ट है। यह कहानी उसी खम्बम डिस्ट्रिक्ट में आने वाले एक गांव की। उस गांव में एक परिवार रहा करता था, हंसी खुशी सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। उस परिवार का मुखिया जो है शेख जमाल, बीबी जो थी वह भी काफ़ी खूबसूरत थी और बच्चे लोग भी थे। तो हंसी खुशी परिवार, उस परिवार में सब चीज़ ठीक चल रहा था। और तभी जो है 2022 में उस शेख जमाल जो रहते हैं उनके पड़ोस में ही एक मोहन राव करके रहते हैं। उनके साथ जो है उनकी जो शेख जमाल की जो बीवी रहती है उसके जान पहचान बढ़ता और धीरे धीरे जो है इन लोगों के बीच जो है प्यार हो जाता है। और यह बातें जो है शेख जमाल को शुरुआत में पता नहीं चलता है, लेकिन जैसा कि हर क्राइम स्टोरीज़ में मैं कहता हूँ कि प्यार, इश्क और नाजायज़ जो संबंध रहते हैं वह ज़्यादा दिन तक छुपते नहीं हैं। तो यह भी जो शेख जमाल की बीवी थी और जो मोहन राव जो उनके पड़ोस में थे, इन लोगों का रिलेशन भी जो है शेख जमाल को 2022 में पता चल जाता है। और जब पता चलता है शेख जमाल को तो वह अपने वाइफ को और मोहन राव को काफ़ी डांटते हैं, खास करके अपने वाइफ को मारते पीटते भी हैं। और जिसके कारण शेख जमाल के डर से उसकी वाइफ और जो मोहन राव रहते हैं इन लोगों का मिलना जुलना जो है काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन उनकी जो बीवी थी वह दूसरी तरफ यह भी चाहती थी कि वह मोहन राव जो है उससे मिले और उन लोगों का जो है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वह शुरू रहे। तो जिसके कारण और दूसरी तरफ उसको डर भी था कि फिर से एक दफ़ा पकड़ा गई है अपने पति के सामने, उनको पता सारा चीज़ चल गया हम लोग का रिलेशन का। और दूसरी तरफ वह शेख जो मोहन राव रहते उससे मिलने का भी मन उसको रहता है। तो ये लोग, जब शेख जमाल को यह चीज़ 2022 में पता चला उसके बाद जो है ये लोगों का मिलना जुलना कम हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से ये लोग मिलते जुलते हैं और यह सोचते हैं कि अगर शेख जमाल जब तक ज़िंदा रहेगा तब तक वे लोग खुले रूप से नहीं मिल सकते हैं और एक साथ समय नहीं बिता सकते। इसी के कारण उसकी जो बीवी रहती है, शेख जमाल की जो पत्नी रहती है और जो मोहन राव रहते हैं वह दोनों मिल करके प्लान रचते हैं कि शेख जमाल को रास्ते से हटाने के लिए। और शेख जमाल की जो बीवी रहती है उसका नाम जो रहता है इमाम भी और मोहन राव जो है तरकीब निकालते, काफ़ी सोचने समझने के बाद भी। सबसे पहले इन लोगों का ये था कि जो भी वारदात करेंगे, जिस तरीके से भी शेख जमाल को अपने रास्ते से हटाएंगे, वह वारदात जो है हादसा लगना चाहिए, कत्ल नहीं लगना चाहिए। तो काफ़ी दफ़ा कोशिश प्रयास सोचने के बाद भी बार बार जो उन लोगों का सोच इसी जगह आकर के रुक जाता था कि वे लोग फंस जाएंगे, ऐसा गलती हो जाएगा, वैसा गलती हो जाएगा। और लास्ट में जो है मोहन राव जो रहता है वह उसकी पत्नी जो शेख जमाल की बीवी जो रहती इमाम भी, उसको एक समय जो है कुछ दवाइयाँ भी देता और साथ में इंजेक्शन भी देता और बोलता है कि इसको खाने में मिला देना और जब वो बेहोश हो जाएंगे तो ये इंजेक्शन लगा देना। यह देने के बाद इमाम भी काफ़ी दिनों तक वह दवा और इंजेक्शन अपने पास रखती है, लेकिन शेख जमाल के डर के कारण और वह उस दवाई और उस इंजेक्शन को यूज़ नहीं कर पाती है उस शेख जमाल का कत्ल करने के लिए। और इधर जो है मोहन राव बार बार यह पूछते रहता है कि तुमने उस वारदात को अंजाम दिए कि नहीं। लेकिन अंत में जो है इमाम भी जो यह कहती है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। तब थक हार करके जो मोहन राव रहता है वह फिर प्लान रचता है, कुछ समय और बीतता है और 2023 का समय आ जाता है। 2023 में शेख जमाल की जो लड़की रहती है वह गुड़राई गांव जो आंध्र प्रदेश का रहता है वहां पर वह मिलने के लिए जाते हैं 29 सितंबर को और अपने घर से निकलते हैं। तभी जो है शेख जमाल की जो बीबी इमाम भी रहती है वह मोहन राव को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देती है कि वह अपनी बेटी से मिलने के लिए गुड़राई गाँव आंध्र प्रदेश के लिए गए हैं और जो कि तेलंगाना से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो तुम इसी समय जो है शेख इमाम का जो है वो कत्ल करने का कोई प्लान करो। आनंद फानन में जो है मोहन राव तुरंत
कुछ लड़कों को तैयार करते हैं और फिर जो है जिस रास्ते से शेख इमाम अपनी बेटी के घर गया रहता है, वापस रिटर्निंग के समय जो अपनी बीवी को फ़ोन करता है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और बीच रास्ते में एक गाँव पड़ता है, वल्लभी गाँव। वहाँ पर जो है मोहन राव मुंह में मास्क लगा कर मंकी कैप लगा करके जो है लिफ्ट मांगता है। दरअसल उस समय कोरोना वगैरह भी चल रहा था, किसी को शक भी नहीं होता था, तो मास्क लगा करके वह रिटर्निंग के समय जब शेख इमाम से लिफ्ट मांगता है तो शेख इमाम जो है उस वल्लभी गांव के पास उस मोहन राव को लिफ्ट दे देते हैं। सोचते हैं अनजान शख्स है और लिफ्ट मांग रहा है, यहाँ पर कहीं जाना होगा इसको ज़रूरी, ऐसा सोच करके वह मोहन राव को लिफ्ट दे देते हैं। और जैसे ही गाड़ी पर बैठते हैं और फिर वापस कुछ दूर चलते, तभी उनके जांघ पर एक सुई जैसा कुछ चुभता है, और जब उनको काफ़ी दर्द होता है तो वह गाड़ी रोकते हैं। और जैसे ही गाड़ी रोकते हैं तो जो है मोहन राव रहता है, जो पीछे बैठा हुआ शख्स रहता है, वह गाड़ी पर से उतर करके तुरंत भाग जाता है। शेख इमाम यह सोचते कि आखिर यह गाड़ी रोकने के बाद यह शख्स मुझे ना थैंक्स बोला ना कुछ बोला, और तुरंत गाड़ी रोकने के बाद भाग गया। और जब तक उसके बाद फिर तुरंत वहीं से वो अपनी बीवी को फ़ोन करते हैं कि मेरे साथ एक अजीब वाक़या हो गया, एक शख्स जो वल्लभी गांव के पास मेरे से लिफ्ट लेता, मैंने उसको लिफ्ट दिया और यहाँ पर जो है सडनली गाड़ी मैंने जब रोका तो वह गाड़ी पर से उतर के भाग गया, ना ही मेरे को थैंक्स बोला ना ही कुछ धन्यवाद दिया। तो बड़ी अटपटा मुझे लग रहा है यह चीज़, सारी चीज़ें बातें अपनी बीवी से कर ही रहे थे, तभी जो है वह बात करते करते गाड़ी से गिर जाते हैं और वहीं पर जो है गाड़ी से गिरने के बाद जो है वहीं पर वह बेहोश हो जाते हैं। वह जमाल एरिया था और जमाल का जो जिस रोड था उस रोड के बगल में ही बहुत सारे खेत सब थे और खेत में जो है बहुत सारे लोग किसान काम कर रहे थे। जैसे ही देखे कि गाड़ी से एक शख्स जो है नीचे गिर गया तो गाड़ी का आवाज़ भी किया, तुरंत वे लोग दौड़े और दौड़ने के बाद जैसे ही सारे लोग जो है उसके पास पहुँचे तो शेख जमाल जो उन लोगों को बस इतना ही बताया कि उसके जो जांघ में कुछ चुभा है, और इतना ही बोलते बोलते वह बेहोश हो गया था। और जैसे ही अस्पताल लेके के उसको गया तब तक वह जो है डॉक्टर ने ब्रॉड डेड बता दिया, यानी आने से पहले ही इसका मृत्यु हो गया था। अब जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है। उस रास्ते में वो गाँव एरिया था और वहाँ कोई CCTV भी नहीं था, तो पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। और जैसा कि जो प्रत्यक्षदर्शी थे, सबसे पहले जिन लोगों ने शेख जमाल को देखा था और हॉस्पिटल पहुंचाया था, उन लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ किया तो वे लोग यही बताएं कि यह अनजान शख्स जो है फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और अचानक यह गिर गया और उसके बाद फिर हम लोग इसको उठाने के लिए गए। तो हम लोगों को बस इतना ही बोला कि कोई उसको जांघ में कोई चीज़ जो है चुभा है और अब वह कोई चीज़ काटा, किसी कीड़े के काटने का है कि क्या है वो पता नहीं। तब तक पुलिस को शुरुआती जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी मिल जाता है और उसमें यह साफ होता है कि जो है इसके शरीर में पॉइजन इंजेक्ट किया गया है। और वो सुई का दाग भी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जांघ के पास जो सुई के थ्रू उसके शरीर में पॉइजन दिया गया था उसका भी दाग पता चल जाता है। अब साफ हो गया था कि यह कत्ल का मामला है और पुलिस इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कहीं से कोई भी क्लू, कोई भी चीज़ पता नहीं चलता है। हालांकि पुलिस जो है फ़ोन नंबर के थ्रू शेख जमाल की पत्नी जो इमाम भी रहती है उसको इन्फॉर्म कर दी रहती है और बॉडी जो उसको हैंडओवर कर दी रहती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब पुलिस को कोई भी क्लू, कोई भी शख्स या फिर कुछ ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि जिससे जो है कातिल तक पुलिस पहुंच सके, तब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाती है और उसकी जमाल और उसकी बीवी इमाम भी, इन लोगों का जो है कॉल डिटेल्स सारा निकालती है और CDR रिपोर्ट भी निकालती है। तो कॉल डिटेल्स से पता चलता है कि इमाम बी का एक शख्स, एक नंबर जो है जिस पे बहुत ज़्यादा बात होती है और कत्ल होने का पहले भी और कत्ल होने के बाद भी उस नंबर पर बाकायदा कॉल किया गया था। और इमाम बी और जो है मोहन राव जो है ये सारा कॉल डिटेल्स और इन सब चीज़ों का जो है उन लोगों को जानकारी नहीं था कि पुलिस इस तरह से भी उन लोगों तक पहुंच सकती है। तो पुलिस ने जब इमाम बी शेख जमाल का जब वाइफ की कॉल डिटेल्स निकाली तो उसमें एक नंबर सबसे ज़्यादा तौर पे बात करने का मिला हुआ मोहन राव का था। और जब मोहन राव का पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स और CDR रिपोर्ट निकाली तो पता चला कि जहाँ पर कत्ल हुआ था इसका मोबाइल उस जगह एक्टिवेट था। पुलिस के पास अब साक्ष्य था, एविडेंस था। पुलिस दोनों को उठाती है और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो दोनों टूट जाते हैं। फिर वे सारा कहानी जो है वह बताते हैं और मोटिव यही बताते हैं कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, बीच में
2022 में जो है शेख जमाल को यह पता चल गया था हम लोगों का रिलेशन का, और काफ़ी इसको लेकर के बहुत बहस हुआ था। हमारा पीटा मतलब मुझे मारे पीटे भी थे, उसकी बीवी बताती है। और जिसके बाद हम लोग का मिलना जुलना कम हो गया था, लेकिन हम लोग अपना मिलना जुलना कंटिन्यू रखना चाहते थे, इस रिलेशन को कंटिन्यू रखना चाहते थे। इसलिए शेख जमाल को रास्ते पर से हटाना ज़रूरी था। और सबसे बड़ी शर्त इसमें यही थी कि इस वारदात, इस कत्ल को हम लोग हादसे का शक्ल देना चाहते थे। मोहन राव यह बताता है कि जो है वह इसलिए वो एक डॉक्टर से जो है उस तरह का इंजेक्शन पॉइजन वाला लिया कि ताकि वह बेहोश हो जाए, गाड़ी चलाते चलाते बेहोश हो जाए और फिर गिरने के बाद उसका जो मृत्यु हो जाए। और पुलिस जो यही सोचे कि गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है और जिसके कारण उसमें उस एक्सीडेंट में शेख जमाल का मृत्यु हो गया है। लेकिन यह सारा जो है यह सारा चीज़ जो है पुलिस के सामने खुल जाता है, क्योंकि वे जो शख्स लोग शेख जमाल को उठाए रहते हैं उन लोगों को वह बता देता है कि जो है उसके शरीर पर कुछ किसी ने कुछ चुभोया है, जो कि पुलिस को बयान दिए थे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह सारा चीज़ बाहर आ जाता है। पता नहीं इंसानी दिमाग ऐसा तरकीब ऐसा दिमाग लगाता है, लेकिन यह सोचना, यह बात पर गौर करना भूल जाता है कि शायद वह कितने भी दिमाग लगा ले, कितने भी परफेक्ट प्लान कर ले, कुछ ना कुछ गलती कर ही बैठते हैं लोग और कानून के हाथ वो लग ही जाते हैं। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।